बालाघाट में ओबीसी महासभा ने निकाली रैली। 27% आरक्षण लागू करने की मांग के लिए दिया ज्ञापन। सीएम हाउस घेराव की दी चेतावनी। कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण लागू किया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस आरक्षण के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण के इस लाभ से वंचित कर दिया है। तो वहीं सरकार द्वारा 13% पदों पर होल्ड लगाकर रखा गया है, जिसके चलते ओबीसी वर्ग के युवाओं का उनका हक व अधिकार नहीं मिल पा रहा। तो वहीं ओबीसी वर्ग प्रदेश सरकार से काफी नाराज हैं। अगर हम बात करें तो जो शासकीय अधिवक्ता है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा कर रहे हैं, जबकि 13% पद होल्ड होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि 27% आरक्षण को लेकर प्रॉपर विधेयक, प्रॉपर अधिनियम, कानून बन चुका है। इसके बाद भी विभिन्न प्रकार की अड़चनें लाकर सरकार यहाँ पर अड़ंगे खड़े कर रही है। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार को 13% पद को होल्ड को समाप्त करे। अगर वो 13% पद होल्ड को समाप्त नहीं करती है और वो लाखों अभ्यर्थियों के साथ अगर अन्याय अगर ऐसे ही करते रहती है, तो भविष्य में हम उनके खिलाफ ये समझ लीजिए भीषण लड़ाई लड़ने के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं सौरभ लोधी, ओबीसी महासभा प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2019 में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, तो मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी सरकार ने संपूर्ण मध्य प्रदेश के जो ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग है, उन लोगों के लिए 27% आरक्षण का अध्यादेश पारित करके कानून बनाया था। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश की 14 महीने की सरकार गिरी, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई, उसके बाद लगातार जो हमारा 27% आरक्षण है उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर करते आ रही है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 6 सालों में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो वकील हेयर किए गए ये लड़ाई लड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की, तो हाई कोर्ट में लगभग 50 हेयरिंग हो चुकी है, लगभग 20 हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश सरकार ने तुषार मेहता अधिवक्ता को हेयर की है, उसके अलावा अन्य 5 से 6 वकील किए, प्रशांत सिंह जी है, रामेश्वर ठाकुर जी है। इन वकीलों को एक हेयरिंग का 25 लाख रुपए मध्य प्रदेश सरकार देती है। लगभग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिला के 70 हेयरिंग अभी तक हो चुकी। लगभग मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक 50 करोड़ से ऊपर इन वकीलों को ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए 50 से 60 करोड़ रुपए देने का काम किए। लेकिन ये जो अधिवक्ता को पिछड़े वर्ग की लड़ाई हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहिए, ये लोग ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं करने की लड़ाई लड़ रहे, जिसके कारण आज 6 साल के बाद में भी ओबीसी का 27% आरक्षण लागू नहीं हुआ है, जिसके कारण संपूर्ण मध्य प्रदेश में लाखों युवा होल्ड होने के कारण में नौकरियों से वंचित हो रहे हैं। इसी तरीके से लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो या मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, लगातार मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और समय समय पर जब जब ओबीसी महासभा के द्वारा ज्ञापन, आवेदन, निवेदन किया जाता है, तो उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर एक उनका प्रेस वार्ता आती है, उनकी बाइट आती है कि हम कटिबद्ध है। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ये लगातार पिछड़ा वर्ग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो कानून विधानसभा में पास हो चुका है, उस विधानसभा को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में लगातार हम लोग सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है। और यह अगर 15 दिन के भीतर मध्य प्रदेश सरकार 13% होल्ड नहीं हटाती है, मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू नहीं करती है, तो मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा संपूर्ण मध्य प्रदेश के सामाजिक संगठनों के साथ में मुख्यमंत्री का आवास घेराव करने जा रहा है 21 जुलाई को। और साथ ही मध्य प्रदेश में एक अभियान फिर से हम लोग छेड़ने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर तक ओबीसी समाज को जागरूक करने के लिए हम पंचायत वार जाकर चौपाल लगाकर ओबीसी वर्ग के जो हमारे युवा साथी है, छात्र है और जो हमारे पिछड़ा वर्ग के साथीगण हैं, उनको जागरूक कर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने लाने का काम करेंगे। लोगों ने इसकी शुरुआत कटंगी के गजपुर गाँव, टटेकसा गाँव है, दुधारा गाँव है, गुड्डू घाट है, एरवा घाट है, इन गाँवों में हमने जाके चौपाल लगाने का काम किया। क्या लगता है कब तक जागरूक हो पाएगा ओबीसी वर्ग? निश्चित रूप से अभी जो 3-4 सालों से हम देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से जागरूक हो रहा है। खासतौर से जो ओबीसी का शिक्षित युवा है,
वो निश्चित रूप से अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर आकर अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।